हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 10 अगस्त का पेपर है 2018 का एएलपी का, ठीक है। यदि आप इसको कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से करना है और कम टाइम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमने 9 अगस्त का पेपर भी अपने इसी चैनल पे डाल दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम था राजीव महर्षि। क्या नाम था इनका? राजीव महर्षि, ठीक है। इनका नाम था राजीव महर्षि, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोपहर के 4:37 हो रहे हैं, ठीक है। दोपहर के 4:37 हो रहे हैं, तो इनके बीच का न्यून कोण बताइए, ठीक है। आपको कोण बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थीटा इक्वल टू, ठीक है, 11/2, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है मिनट। क्या लिखेंगे? मिनट माइनस के 30 इंटू के एच। इसका मतलब कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू यदि निकालने के लिए 1/2, ठीक है, इंटू मिनट कितना दे रखा है? 37। तो 37 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिख दीजिए 37। चलिए माइनस कर लेंगे कितना? 30, ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितना है? 4, ठीक है। तो देखिए ये कटेगा क्या? तो आप काटना है तो काट दीजिए, अदरवाइज हम लोग कर लेते हैं। देखिए 11 को काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। कितना आ जाएगा? 5.5। तो 37 में 5.5 का आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है। और 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 5 8 और ये 1, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे 5, ठीक है। ये कितना आएगा? 3, और ये 9 और 0 ये 10, ठीक है। और ये कितना आएगा? 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इतना, और एक 1 डिजिट पे हम लोग डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 डिजिट पे क्या करेंगे? डेसिमल लगा लेंगे। नेक्स्ट है कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 3 12 120 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 120। अब हमारे पास कितना है? इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 185, ठीक है। कितना है? सॉरी 120 है। वंस, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कितना हमारे पास है 130, ठीक है। वो हाँ, इसका मल्टीप्लाई की तो 120, तो 120 हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 120 माइनस कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास आएगा देखिए 0.5, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 8, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे? इसको लर्न कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्प में, ठीक है, परीक्षा का क्या है? परीक्षा हमारा सफलता क्या है? तो मैच किसका होगा? विनिंग का होगा, विक्टरी का होगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो विक्टरी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? विक्टरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अगला हमारे पास क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है साई और सतीश, ठीक है। साई और सतीश के वर्तमान आयु का थोड़ा सा मार्क ले लेते हैं। साई और सतीश के वर्तमान आयु का, ठीक है। तो मैंने बोला कि साई है, ठीक है, और कौन है? सतीश है, ठीक है। सतीश है, ठीक है। थोड़ा सा पेन कम कर लेते हैं, नहीं तो ये इसका डार्क चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। 2 पॉइंट पे कर लेंगे, 0.22, ठीक है। अब सही है। सतीश हो गया इतना। कह रहा है कि इनके अनुपात दे रखा है, ठीक है। आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है, सपोज करते हैं कि इनकी जो आयु का अनुपात है ये 5x है। कितना है? 5x। और इसको मान लेते हैं कि ये 4x है, ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11/9 हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कर लेंगे, देखिए क्या, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5x प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाई हम लोग यहाँ से कर लेंगे 4x प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, 11/9, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, इसका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 9 बचे 45x, ठीक है, प्लस 9 त्रिक 27, 27 हो गया, ठीक है। अगला है आगे हमारे यहाँ, ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44, और प्लस हमारे पास 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। तो इसको इधर लाएंगे तो एक्स बचेगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा है किसका वैल्यू पूछा है? रिस्पेक्टेड, अच्छा, सतीश, ठीक है, इसका पूछा है, ठीक है। तो देखिए नाम तो थोड़ा इनका ऐसा ही लिखा है, इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कितना है? 4x है, ठीक है। तो 4x था तो 4 में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, जो कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आंसर, ठीक है।
चलिए आप लोग बने रहिए, मतलब कि क्या है ना, आपको ट्रिक भी देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा, एक अच्छा वाजिब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? क्योंकि हम भी वही हैं, लोको पायलट वाले, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, ठीक है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ अंतराल में होने वाले 0.5 किलोग्राम वज़नी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो सिंपल देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? होता है 1/2, ठीक है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? एम वी स्क्वायर, तो हमारे पास 1/2 हो गया, ठीक है? एम की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसकी वैल्यू कितना 4, तो 4 लिख लेंगे, 4 इंटू 4 कर लेते हैं, सिंपल सी 4 इंटू 4 कर लेते हैं, तो ये वैल्यू इससे कटेगा, ये 2 बार में कट गया, ठीक है? ये 8 हो जाएगा, 8 5 40, ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो आई होप कि 4 होगा इसका आंसर, ठीक है? क्या होगा 4, थोड़ा सा ढका हुआ है, 4 जूल है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 जूल हो जाएगा, ठीक है? यदि आपको फिजिक्स भी देखना है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है? हमने मतलब कि डीप में ही पढ़ा रखा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? चलिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है? कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि इस आकृति के स्थान पे आएगा, ठीक है? यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया है, ठीक है? यदि हम देखें तो यहाँ इसको मिला दें ऐसे, ठीक है? क्या करें? इसको ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं? ऐसे मिला सकते हैं। तो एक तो मुझे ये चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, और एक देखिए यहाँ पे ऐसे है बना हुआ, तो ऐसे भी चाहिए, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा-सा ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन देख के इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में यहाँ पे दे रखा है, देखिए पहला तो नहीं पूरा ऐसे-ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? 2-2 है उसमें, ठीक है? दूसरे में भी, सॉरी, आगे चला जा रहा है थोड़ा-सा, ठीक है? दूसरे में भी हमारे पास क्या है कि नहीं, इसमें भी नहीं है। थर्ड वाले में देखिए 2 ठो है लगातार, तो इस साइड हमारा बन जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है, ठीक है? ओम के नियम के अनुसार यदि करंट हमारा बढ़ता है, तो विभवांतर क्या स्थिर रहता है? तो पूछा क्या है? ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? अच्छा, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है? V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ठीक है? इनको बड़ा, इसको बड़ा कर ले क्या, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे दे 3 पे, ठीक है? चलिए V इक्वल टू IR, तो यदि हम लोग रेजिस्टेंस को देखें तो क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा कि नहीं? V/I क्या हो जाएगा? I, ठीक है? देखिए वोल्टेज में कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है? करंट में हो रहा है, तो यदि सपोज़ कीजिए कि यदि करंट को बढ़ाएँगे तो मतलब कि करंट, ये तो मतलब कि जो वोल्टेज है हमारा वो कांस्टेंट है। करंट को यदि हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कम वाले पे हो जाएगा, जो कि हमारा दिया होगा, ठीक है? प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी-सी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? हालाँकि इसमें आगे टफ क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहें, उसको देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है विदिन अ मिनट, ठीक है? 1 मिनट तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है? मैं समझाऊँगा, मुझे लग सकता है, ठीक है? आपको नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए O3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओज़ोन को हम लोग क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? O3, ठीक है? तो O3 में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अगला कह रहा है, ठीक है? ये, हाँ, तेलुगु वाला है, तो ये देखिए करंट अफ़ेयर का है, ठीक है? इतना भी आपको लेके नहीं चलना है इसको, ठीक है? तेलुगु फ़िल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था, ठीक है? तो नव निर्माण पार्टी ने ये तो इधर की है, आंध्र प्राइवेट पार्टी ये साउथ की है, तेलुगु देवस नहीं है ये भी, प्रजा, ठीक है? राज्यम पार्टी था इनका, क्या था? प्रजा राज्यम पार्टी था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करते हैं इसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है? चलिए तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको। देखिए क्या करना है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? क्या? बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, ठीक है? देखिए क्या-क्या आ जा रहा है, बोर्ड मास रूल, ठीक है? देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, इसको करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है ओनली, ठीक है? डिवीजन है ही नहीं, तो इसका इसमें कर लेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 19 में से हम लोग 16 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 3 का 4 में -4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 12 आने वाला है, क्या आने वाला है? 12 आने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है? 12 पे हम क्लिक कर लेंगे, थोड़ा से अभी पेन टैब नया है ना, तो हाथ नहीं लगा है इसमें, ठीक है? चाहे जब इधर-उधर भाग जा रहा है। चलिए तो हमारे पास क्या हो गया? 12 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? 12 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग होने का रूल भी है, ठीक है, कि पीछे हमारा क्या होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं होना, क्या तो ना होने का होगा तो पता चल जाएगा होने का, ठीक है। 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो चलेगा, ठीक है। 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ठीक है, ये सब होगा तो चल जाएगा, लेकिन ठीक है, यदि ये वाली वैल्यू होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, बाकी सब में क्या है देखिए, ऐसे-ऐसे सिंपली 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं थोड़ा-सा। मैं हाथ से ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा-सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनके मार्कर ले लें तो थोड़ा-सा, तो ये यहाँ पे ठीक है, हो गया। देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी है? 6 है। इनके बीच की गैपिंग कितनी है? 8 है। देखिए आगे क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। क्या होगा? 10। लेकिन यहाँ पे 32 दे रखा है, तो 32 हमारा क्या है? गलत है। गलत ही बोला था, क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 32 हमारा क्या है? रॉन्ग है। अगला हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, रेलगाड़ी की किराए में तत्काल प्रभाव से 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो मान्यता है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकती है, ठीक है। तो देखिए ट्रेन से और इसका लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा ट्रेन से इसका लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है। तो केवल हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का, ठीक है, पेन ले लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है। वीर अपनी मासिक आय का थोड़ा-सा कम कर लेते हैं इसको, ताकि इस पे पतला ही चाहिए, ठीक है। चलिए, वीर अपनी मासिक आय का, ठीक है, 15% घर के किराए पे और शेष का 60% घरेलू कार्यों पे खर्चा कर देता है, ठीक है। उसने क्या किया कि 2210 रुपये बचा लिया, ठीक है। आप 360 पे देखेंगे तो सही से दिख जाएगा, ठीक है, इतना बचा लिया। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, ठीक है, कि हमने मान लिया कि उसके पास एक्स रुपये थे, कितने रुपये थे? एक्स रुपये थे, ठीक है। अब देखिए एक्स रुपये थे उसके पास, उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया कि 15% खर्चा कर दिया। तो देखिए 100 में से 15% यदि खर्चा कर लेगा तो बचेगा 85, ठीक है। कितना बचेगा? 85 रुपीज़। कितना बचेगा? 85। चलिए 85 हो गया। फिर उसके बाद इसका 60% और खर्चा कर दिया है, तो इसका मतलब कि 40% तो बचाया कि नहीं इसमें से? तो 40% बचाया, ठीक है। कितना बचाया? 40। तो 40 अपन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2210 के बराबर आ जाएगा। आ गया? चलिए काट लेंगे हम लोग, कैसे काटेंगे? जैसे भी कटता है, कटेगा कटेगा तो काटेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एक इससे काट लो, कट गया, ठीक है। देखिए और भी काट लेते हैं इससे, ठीक है। 25 बार में कट जाएगा, कट गया, ठीक है। एक जीरो बचा है, ये यहाँ चला जाएगा। एक बार इसको और काटते हैं, ठीक है, 5 बार में, और ऊपर को काटते हैं ना, 17 पचे 85, 17 बार में, ठीक है। बाकी इसको भी काट लेते हैं, इसको देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 17 एकम 17, ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया कि नहीं हो गया? एक जीरो इसके साथ बचा है, एक जीरो यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 13 पाँचे 65, ठीक है। तो 6500 रुपये आ गया। कितना आ गया? 6500, जो कि राइट आंसर ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट का हो गया वीडियो? ये 15 मिनट का हो गया, 15-14 ही क्वेश्चन लग पाया अभी तक, ठीक है। अभी तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्व द्वारा, ठीक है, बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए कि इनकी परमाणु क्रमांक कितना है, उसके अकॉर्डिंग टू इन्होंने ये किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए अगला आंसर है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 दशमलव का गुणनफल, ठीक है, 0.768 है, ठीक है। चलिए मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन कहाँ पे कर लेंगे? यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पेन थोड़ा सा बड़ा कर लें या फिर इसको छोटा कर लें, 2 पेन ले लेते हैं, 1 2 3, 3 पे, ठीक है। चलिए कितना बोला इसने? 0.768, ठीक है, 68 ये इसने बोल दिया, ठीक है, कि 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि एक इनमें से 1.6 है। कितना है? 1.6 है, 1.6 है। देखिए यही सब दिक्कतें थोड़ा आ जाता है, 1.6 है। तो बताइए दूसरा क्या है? तो दूसरा हमने डिवाइड कर लिया, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे x2 है, तो x2 हमारे आ जाएगा। ये दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी ये दशमलव में आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। एक दशमलव यहाँ पहले ही लगा है, ठीक है। तो देखिए यदि ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है।
यदि आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कर लीजिए, अदरवाइज़ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं इसको। तो काटेंगे कितने बार में कटेगा, ठीक है। तो डेसिमल लगा लो यहाँ पे पहले, ठीक है। 16 16 32 48 100 चौके 64, ठीक है। तो 64 तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 बार में तो 64 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 4 1 2 और ये आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। तो 128 16 8, ठीक है। 16 8 128, ठीक है। तो 8 बार में कट जाएगा और हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ए वाला, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि एक लान रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 20 चक्कर लगाता है, ठीक है। 20 चक्कर लगाता है तो लगाता है तो 25 मिनट के दौरान वो कितने रेडियन चलेगा, ठीक है। रेडियन में पूछ लिया है। तो देखिए 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट है ना। तो 60 मिनट में उसने क्या किया, ठीक है। 60 मिनट में उसने ये किया, ठीक है, कि एक चक्कर लगाया, ठीक है। सॉरी 20 चक्कर लगाया। कितने चक्कर लगाया? 20। तो एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? 2 पाई बोलते हैं कि नहीं? तो 20 चक्कर है तो मतलब कि 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 मिनट का यदि हम लोग निकालें तो 2 पाई, ठीक है, कितना? 2 पाई इंटू 20, ठीक है, डिवाइड बाई कितना? 60 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 60। और यदि 25 का निकालना होगा तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए काट लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इससे काट लेंगे, यदि इससे काटेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से जीरो भी उड़ा देते हैं ना, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना, इससे काट दिया हमने, ये 3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 3। और ये 2 बचा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 दूना 50 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 50 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मार्कर ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इस मार्कर के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्रम में चिन्ह का चयन करें, ठीक है। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो देखिए इसमें से भिन्न क्या है? ए दिख तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। सब में क्या है? कुछ ना कुछ है, ठीक है। ए में कुछ नहीं है, तो सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, ए, ठीक है। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बस ये यहाँ पे सही है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला इसने, ठीक है। इसने क्या बोला कि देखिए दे रखा है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। क्या दे रखा है? ए, ठीक है। उसके बाद बी सी दे रखा है। उसके बाद डी ई एफ दिया है, डी ई एफ दिया है, ठीक है। उसके बाद जी एच आई जे दिया है। तो अगला क्या होगा? के एल एम एन ओ दिया, ए होगा, ठीक है। जो कि हमारा ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि भारत में ऋण समावेशी का विस्तार करने के लिए सन 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी? तो ये एसबीआई ने किया था। कौन किया था? एसबीआई ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई, ठीक है। एसबीआई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे, एसबीआई के बाद यहाँ पे हाँ बोला है वो, चलिए हम सुना देते हैं आपको, ठीक है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए हम लोग मूव करते हैं कि नहीं, तो मूव करना हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉरी क्या क्या लिखा है? हाँ, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है। देखिए जाते हैं तो वो हमारी काइनेटिक होती है, लेकिन जो हमारी वहाँ पे हो रही है ना, वो केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे पीएस से है, पीएस। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ठीक है। कि पीएच वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है। इसका मान कितना है? 3 है। और इसका मान बदल के 6 हो जाता है, ठीक है। तो यदि हम लोग पीएच वैल्यू देखें, ठीक है, क्या देखें? पीएच वैल्यू देखें तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना है? 3 है। तो इसकी जो सांद्रता है ना, क्या है? सांद्रता, ठीक है, वो हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग पीएच प्लस का देखें इसका, ठीक है, तो इसके कितना है? 6 है। तो इसका जो सांद्रता है हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? पीएच प्लस और पीएच इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम लोग काटे ना तो सही से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/, ठीक है,
1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1000 यदि इसको हम लोग यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि PH प्लस इक्वल टू, ठीक है, 1/1000, ठीक है, इंटू कितना और APH थर्ड वाला, ठीक है। तो यदि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो इसके 1000 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1000 गुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत हो गया था। चलिए क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सी हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। सी की वैल्यू कहाँ पे है? ये यहाँ पे। ये टोटल लोग है, ये क्या है? ये टोटल लोग हैं। सॉरी पेन नहीं चेंज हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? टोटल लोग हैं, ठीक है। ये टोटल लोग हैं और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। ये शिक्षित है, ये अशिक्षित है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इनका परसेंटेज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई, ठीक है, कितना है टोटल? 150 है। तो हमारे पास 150 इंटू कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे, ठीक है। ये इससे 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 100 अपान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 33.33 लिख सकते हैं, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा दिया ही होगा। चलिए आगे, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि, ठीक है, चलिए कह रहा है कि कम कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो इनका नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कह रहा है XY को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, तो उसे IIM जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। यदि उत्तम नहीं होता तो वो बोलता ही नहीं जाने के लिए, ठीक है। दूसरा, XY द्वारा दी गई सलाह सुनता है, ये भी हो सकता है। यदि वो जाता है तो चला गया, मतलब सुनता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। केवल पूर्ण धारणा नहीं, ना तो ये ना तो वो, ये भी नहीं है, केवल ये, ठीक है। तो दोनों निहित करता है हमारे पास, क्या होता है? दोनों निहित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि अ, जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। सपोज कीजिए, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम है, इधर से आ रही किरण, ठीक है। तो विरल माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब से ना दूर हो जाएगा, सॉरी, अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, ठीक है। मार्कर सेट नहीं है ना, अभी हमारा गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या आ जाता है? एयर वगैरह आ जाता है जब भी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो रहेगा आपका अपवर्तनांक, इससे क्या रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि, ठीक है, पहली 5 त्रिकोणमिति माध्य निकालिए, ठीक है। पहली 5 त्रिकोणमिति, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो पहली 5 त्रिकोण, यदि आपको ये संख्या नहीं पता है ना तो आप निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे देखिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 बराबर 1 हो गया और ये बराबर 3 हो जाएगा। अब अगले में 1 + 2 + 3 कर लेंगे, ठीक है। ये 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 +, ठीक है, 4 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर 1 + 2 + 3 + 4 +, ठीक है, 5 कर लेंगे, ठीक है। कहाँ चला जा रहा है? 5 कर लेंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। ये 5 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। अब इनको सम कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये इतना हमारा 10 होगा, ठीक है, कितना होगा? 10। और ये भी हमारे कितना होगा? 10 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना? तो 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना नंबर है? 5 नंबर है, इसको काट दो तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। हालांकि इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा है यहीं पे, ठीक है। देखिए इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है वो, कि देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। क्या है? कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1/2 माइनस कर लीजिए। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4, एक कम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना, इसको जोड़ लेंगे तो 2 कॉट थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, 4 में से एक गया 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, 3/4। ये हमारा कहाँ चला आएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0.7 × 4 = 28, ठीक है, 20 बचा 5 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.75 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो हीलियम को छोड़ देंगे ना तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नोबल गैसेस होते हैं हमारे हेनियर क्रेजी आ रहे हैं। ठीक है, कितने होते हैं? मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उनके फुलफिल होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेंटा पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो न तो प्रियंका चोपड़ा थी, न तो अनुष्का शर्मा थी, न तो दीपिका पादुकोण थी, सॉरी अनुष्का शर्मा थी। कौन थी? अनुष्का शर्मा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से समरूप जोड़ी निकालना है। ठीक है, पीपुल का पर्सन है, पीपुल का क्या है? पर्सन है, तो फंगस का हमारा क्या हो जाएगा? फुंगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिए गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक पढ़ के बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कत्तों में से कौन सा पर्याप्त है? ठीक है, प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई में से विषम संख्याएं कौन है? ठीक है, ये पांचों संख्या दे रखी है हमें। ठीक है, पूछ रहा है हमारे पास, इसने बोला है ठीक है कि ए बी सी डी ई प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या कि बी अभाज्य संख्याएं हैं। बी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी बोला है, बी अभाज्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्राकृतिक बोल दिया, अभाज्य भी बोल दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई फिक्स किया तो है नहीं। ठीक है, कि ये इसका होगा, ये इसका होगा, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिए गए उत्तर देने के लिए न तो एक है न तो दो पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं और की संख्या से विभाजित हो जाते हैं? ठीक है, तो इसमें देख लेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं। देखिए ए 8 है। ठीक है, इससे कट जाएगा। ए 8 है, खुद से कट जाएगा। ए 8 है, इसी 8 से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए 8 है, 5 से नहीं कटेगा, और ए 8 इसी 8 से कट जाएगा। तो ऐसा एक ही नंबर है। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% लाभ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ठीक है 440 था। कितना था? 440 था। 370 रुपये में वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती? ठीक है, देखिए 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना था? 440 था। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है? 10% का लाभ है। ठीक है, तो 10% का लाभ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 10% का यदि इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग है, तो 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये हम लोग देख रहे हैं ठीक है कि इसकी जो वैल्यू है ठीक है वो कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखा है 440 दे रखा है। ठीक है, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है? ये हमारा CP है। तो चलिए अब देखिए, यदि हम इसको काटें यहाँ से तो ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4000 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? CP। ठीक है, उसने बोला कि 370 रुपये में सेल कर दे रहे हैं, 370 में सेल कर दे रहे हैं। तो देखिए 30 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं? 30 रुपये क्या हुआ? लॉस हो गया। ठीक है, तो 30 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, जीरो से जीरो हमारा कट गया। ठीक है, इसको काट देंगे 30, तो 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, कि एक एथलीट ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या था? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उनका खेल क्या था? भाला फेंक। क्या था? भाला फेंक। ठीक है, क्या था? भाला फेंक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर ले। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दे रखा है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए इसको 3 बार में काटेंगे, कट जाएगा ये। ठीक है, 7 3 21, 3 3 9 तो 11, 1 3 3 9, 1 10 हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा। ठीक है, पेन से करते हैं, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इससे काट देंगे इसको, ये डिवाइड है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 45 है, इसमें से कर लेंगे तो माइनस, तो 1 2 2। ठीक है, 3 4 और 3 माइनस कर लो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं कि लास्ट में 4 आ रहा है क्या? लास्ट में 4 आ रहा है क्या? 4 आ रहा है, 2 में आ रहा है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि 2 में आ रहा है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो एक तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो काफ़ी ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जड़त्व का नाम सुना होगा आपने, क्या? इनर्शिया फ़ोर्स, तो उसको हम लोग इनर्शिया फ़ोर्स बोलते हैं कि आप जिस मोमेंट में रहेंगे, उसी में रहेंगे, ठीक है? यदि आप चल रहे हैं, तो चलते रहेंगे, यदि आप स्थिर है, कांस्टेंट है, तो क कांस्टेंट रहेंगे, यदि आप रुक रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो इनर्शिया फ़ोर्स लगता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है? कह रहा है, ठीक है, कि एक व्यक्ति, ठीक है? एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्या बनाएँगे ऐसे छोटा-सा, ठीक है? ऊपर नॉर्थ, ठीक है? नीचे साउथ और यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे क्या बना लेंगे वेस्ट, ठीक है? तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? तो ईस्ट के कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से 10 किलोमीटर चला वो, कितना चला? 10 किलोमीटर चला यहाँ पे, 10 किलोमीटर यहाँ से चल गया। उसके बाद ठीक है 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर वो कितना चला? 8 किलोमीटर चला यहाँ से, ठीक है? कितना चला? 8 किलोमीटर। उसके बाद चलता है, फिर वो अपने बाएँ मुड़ता है, ठीक है? किधर मुड़ता है? बाएँ। बाएँ मुड़कर वो 6 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है? 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यहाँ चलता है। वह अब व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? ठीक है? तो जैसे था वैसे है, ठीक है? जैसे था वैसे है, तो प्रारंभिक स्थिति से बोल रहा है, ठीक है? प्रारंभिक स्थिति से तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है? यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? पता है ना कैसे लेते हैं? ये इसको लाइन को घिस देंगे ऐसे, ठीक है? वही सॉरी, इस लाइन को ये यहाँ पे मिलाएँगे, ठीक है? तो मतलब कि इसका लाइन यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, निर्णय कीजिए कि कौन सा ठीक है, कथन लोग हाँ, कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है, ठीक है? थोड़ा-सा कि इसका की छोटा है, ठीक है? आगे देखते हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है? तो पहला क्या कह रहा है कि सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा, सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है? जैसे एक बात तो सही है कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? क्या नहीं देते? ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है? तो दूसरा भी नहीं है कि मतलब उनको भेजा जाएगा, ठीक है? देखिए, तो पहला भी नहीं है, तो सिंपल सी है, ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, ठीक है? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से, ठीक है, रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला है, कह रहा है कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो इसका आंसर है सुदीप्ता दास। क्या है? सुदीप्ता दास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है? और एक संख्या इतनी दे रखी है, तो संख्या बताइए, ठीक है? सिंपल से डिवाइड कर देना है, ठीक है? क्या कर देना है? डिवाइड। जैसे मैंने लिया कि 0.432 ले लिया, ठीक है? इसमें डिवाइड कर लेते हैं। किसका डिवाइड करेंगे? 1.6 का, ठीक है? अब क्या कर लें, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ ये डेसिमल में तो आने वाला है, ठीक है? तो 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है? कितने बार में कटेगा? 16, 16 16 32, तो 32 हो गया, तो हमारे पास 3 और यहाँ पे 2, तो 1 और ये 1 आ गया, ठीक है? फिर 7 बार में कट जाएगा, ठीक है? 7 बार में कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये वो 0.27 आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक है? क्या कह रहा है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है? देखिए यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको लेना है, चूज़ करना है, ठीक है? कि कौन-सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है? जैसे देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कि ये एक हमारे पास है ऐसे, ठीक है? ऐसे दिया है, उसके बाद क्या है कि एक ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, फिर उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे था ना, एक यहाँ बिंदी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। तो सिमिलैरिटी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि ये ऐसा है, फिर यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो बी वाला हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये मिल नहीं रहा है, बी वाला हमारा क्या मिल रहा है, ठीक है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्या? ठीक है? चलिए, प्राचीन का मतलब पुराना है, तो बेडशीट का मतलब क्या होगा? तो आपको ईज़ी क्वेश्चन है, पता कर लेंगे, ठीक है? क्या है? ठीक है? रज़ाई होता है, बेडशीट पे रज़ाई, ठीक है? खासकर ठंडियों में यूज़ होता है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। ये अगले बार भी जो हमने 9 अगस्त का पेपर कराया था, उसमें भी ये आया था, ठीक है? तो सोडियम को काटा जा सकता है, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम को, तो सोडियम यहाँ पे मेन आंसर होता है, ठीक है? अगला है क्वेश्चन, ठीक है? क्या कह रहा है? मलेशिया में रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ियाँ समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुँच गए थे, ठीक है? सुबह के 10 बजे एक ट्रेन है, सॉरी, सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात 12 बजे है, ठीक है? तो देखिए क्या है, ठीक है? तो मतलब कि क्या दोनों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ तो दिया है नहीं, ठीक है?
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक में से चुन करके बताइए, ठीक है। देखिए इसमें से चूज़ करना है आपको, ठीक है। एक जैसा कौन-कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा क्या है 3D है, इसके अंदर बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद किसके अंदर है, तो एक इसके अंदर है, ठीक है। इनमें नहीं है कोई सा, इनमें नहीं है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं 135 139 बोल सकते हैं, 139। तो 139 वाला देखेंगे पहले कि है कि नहीं ऑप्शन में, ठीक है। 139 है कि नहीं ऑप्शन में। तो 139 कहाँ गया भैया, ये रहा, हाँ एक ही आंसर ही है, तो 139 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों दरों की कालियाँ सॉरी, दरों में कालियाँ पैदा होती है, ठीक है। कलियाँ हैं, कालियाँ नहीं, ठीक है। तो ये होता है ब्रायोफाइलम, क्या होता है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। अगला आंसर है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित संकुचित इस लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। चलिए देखिए इसका फार्मूला तो मैंने बता दिया था काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। दूसरा ये जो हमारे पास है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्टनॉन डेक, ठीक है। ये हमारे 10 होते हैं, ठीक है, जिसमें तीसरे नंबर पर जो आता है उसको प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। और ये 8 है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया इसका, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, प्रोपेन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यदि चार्टो रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन का ये हो जाएगा CH3, ठीक है, CH3H8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला बोलेंगे तो हम लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो हमारे वीडियो बना है उसमें देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि इनका औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा तब दिखेगा। द एवरेज सैलरी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द 2001 से लेकर 2000 इतना, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2006 तक का हमें सैलरी का, वेतन का मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेतन निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे, ऐड कैसे होगा, सिंपली जो औसत है हमारा इसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे 0 0 0 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 6 5 11, ठीक है। उसके बाद कितना है, 2 13 हो जाएगा, 13 1 14, ठीक है, 2 6, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 6, ठीक है। बाकी यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 5 5 10, ठीक है, 10 और हमारे पास ये कितना है, 10 10 20 20 21, ठीक है। तो हमारे पास आ जा रहा है कितना, 21 डिवाइड बाई ये कितने हैं, छठो है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 36 18 3 बार में कट जा रहा है, तो कितना हो जाए 36, तो 6 बार में, ठीक है। तो 3600 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 3600, 3600 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो ऐसा भिन्न होना चाहिए, ठीक है, जो कि इनके बीच में आ जाए, ठीक है। तो इनका मध्य वाला निकाल लेंगे, तो मध्य निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि इनको जोड़ के आधा कर लो, ठीक है। जैसे कि 4/7 है, तो 4/7 लिखिए, प्लस 5/6 है, तो 5 क्या लिखिए, 6 लिखिए, और इनका हाफ कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, हाफ। तो देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे कर लेंगे तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। डिवाइड बाई कितना, और 7 6 42 हो जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है 2, तो ये इसके साथ चला जाएगा क्योंकि ये होल डिवाइड है टोटल। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 5, ठीक है, 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। नीचे इसका गुणा हो जाएगा तो 84 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडप होता है, क्या होता है, अंडप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है तो मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या है और क्या क्या इसने पूछा है, ठीक है। ये लिख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि पता चले। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, क्या दे रखा है, 7, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमारे पास, रुकिए हम वैल्यू लिख देते हैं आपको, ठीक है। क्या लिख देते हैं, ठीक है, हमने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए उसने पूछा क्या है कि उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ठीक है, जो कि खिलाड़ी को क्या हो, खिलाड़ी हो, और आगे देखते हैं क्या लिखा है, दर्शाते हैं जो कि अनुशासित नहीं हो, ठीक है, क्या हो, अनुशासित नहीं हो। तो देखिए ये जो हमारा एरो है ना, ये वाला, ठीक है, सॉरी एरो नहीं, ये वाला जो वैल्यू हमारे पास रेक्टेंगल वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अनुशासित नहीं वाले हैं, ठीक है। बाकी ये सर्कल वाले हमारे क्या है, प्लेयर है, ठीक है। तो एक हमारे पास 4 है और एक 7 है और एक ये 7 एक 4 5 7 है, ठीक है। तो इनका सम कर लेंगे तो 7 4
सात चार 11 और 5 हमारे पास आ जाएगा 16। तो 16 हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए एक तो इसको वैल्यू रख के आप कर सकते हैं, क्या रख के कर सकते हैं, वैल्यू रख के कर सकते हैं। दूसरा कि आप इसको सॉल्व कर, चलिए तो ठीक है, मतलब कि आप इसको वैल्यू रख के कर सकते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए वैल्यू मतलब कि देखिए 30 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 30। तो 30 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 2/√3। तो देखिए 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायर करेंगे √3, यहाँ 3 आएगा, कटेगा कुछ भी होगा, लेकिन 5 तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी यदि हम लोग 30 रखें तो 1/√3 आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या आएगा, 1/√3। तो इससे तो वैल्यू आएगा नहीं, ठीक है। 90 रख लेंगे, तो 90 रखेंगे तो फिर भी वैल्यू नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। 1/2 2, ठीक है। तो इतना इसका भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 4 - 3 तो 3 आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। 60 बचा, तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 60 की वैल्यू कितना होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है तो देखिए √3 10 30 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ से निकालेंगे, माइनस के 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना आएगा, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा तो। हालांकि ये तो हमने अपने चैनल पर बता रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिक से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हमारे पास। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 10-15 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, कि दो भिन्नों का योग इतना है, इनमें से एक इतना है, तो दूसरा बताइए, ठीक है। माइनस कर लीजिए तुरंत ही, ठीक है। देखिए माइनस करेंगे, क्या क्या है यहाँ पे, 5/6 है, ठीक है, -3/4 है, ठीक है। देखिए 5 20 और ये 18, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास जैसे मन वैसे कर लीजिए, घटाना ही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया भैया, ठीक है। 6 से काट लो 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको काट लो, 4 से 3 तरीक के 9 हो जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कार्बन का आणविक द्रव्यमान इतना है, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है इतना, और प्रत्येक हीलियम का प्रत्येक मान इतना दिया है, 1 मोल इतने हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि हीलियम का 1 मोल में कार्बन के 1 मोल, नहीं गलत बात है, ठीक है। हीलियम का 1 मोल कार्बन का इतने मोल कंटेन होता है, ठीक है। जो कि इसने बोला है कि एक कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान 12 है, ठीक है। तो इसका, तो देखिए रेशियो निकाल लेते हैं ना हम लोग, क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो खुद पता चल जाएगा। ये क्या दे रखा है, 4:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:12 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 100 इतने में बेच दिया, ठीक है। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ठीक है। तो माइनस करके तुरंत निकाल लो कितने परसेंट का हानि हुआ, ठीक है। देखिए 175 का है, तो 175 में से 161 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, आपका इधर 60 और इधर ये 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। 100 सॉरी इतना माइनस के 161, तो यहाँ से ही गया, यहाँ से ख़त्म। तो 14 और नीचे इसने कितने का लिया था, 175 का लिया था। बस यहाँ पे लिख दो 100, ठीक है। काट लेते हैं इसको, ठीक है। काटेंगे तो हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। 7 से काट लेते हैं, ठीक है। 7 दूना के 14, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 दूना के 14 यहाँ पे, और 7 5 35, ठीक है। और इसको काट लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 दूना के 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 61 हो गया, ठीक है। 62, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट, ठीक है। तो एक 900 मीटर का रेस हो रहा है, कितने मीटर का हो रहा है, 900 मीटर का, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना दिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, और मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास 900 मीटर का है, ठीक है। टोटल हमारे पास 900 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन है, सतीश है, ठीक है। सतीश यहाँ पे पहुँच जाता है, सतीश कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे। तो किरण जो है ना, किरण यहाँ पे पहुँची रहती है, मतलब कि ये 270 पे है, कितने पे है, 270 मीटर पे है। तो देखिए 270, तो ये बचा कितना आपका, 630 बचा। कितना बचा, 630 बचा, ठीक है। अगला है कि देखिए
सतीश यहाँ पे है, ठीक है, तो राहुल कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे है। 340 है, कितना है 340, तो इसको कर लेंगे तो 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाल ले यदि हम लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, रेशियो निकाल लेते हैं। तो बताइए ये हमारे पास आ जाएगा 630 इंटू, ठीक है, सॉरी रेशियो 560, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 8 56, 9 7 63, तो ये 8 बार में, ये 9 बार में, तो मतलब 9 रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। यदि देखिए ये हमारा 900 जो जाएगा तो ये कितना जाएगा, 800 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 100, तो 100 मीटर से वो आएगा, ठीक है। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसका नाम है कस्क्यूटा। क्या नाम है, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ऐसा है जो कि पौधों से कहीं कहीं पे जम जाता है, पेड़ों पे ही वो लग जाता है, उसको कस्क्यूटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। देखिए इसको तो ऐसे सिंपली लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि यहाँ पे आपको बनाना है, ओ एक सेकेंड, ठीक है, सही चिन्ह को चुनना है, ठीक है। ये इसको ऐसे किया है तो इसका एरो क्या है, नीचे है, बाकी सब दोनों वही के वही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका एरो कहाँ पे होगा, ऊपर को होगा, और ये दोनों अपने सेम सेम जगह पे होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा दिख रहा है, ठीक है, सिंपली तो बी वाला दिख रहा है क्या, सेकेंड वाला, कौन सा वाला, सेकेंड वाला। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एक मुस्लिम संत ने जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था, ठीक है, तो उनका नाम था देखिए शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था, शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे निकाल लो, ठीक है, आपको निकालना है, ठीक है। मार्कर तो है ही, ले लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेंगे, एक थोड़ा सा कलर ये वाला भी चले, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है इसने, ठीक है, 25% बोला है। 25% को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, 25% है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। कह रहा है फायदा हुआ है, इसका मतलब कि कितना, ये 5 हुआ होगा, ये 4 हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कितने में बेचा है, तो वो निकालना है, ठीक है। लेकिन खरीदा कितने का था, तो उसने 60 का खरीदा था। कितने का खरीदा था, 60 का। तो 60 रुपये, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 चौके 60, 15 हो गया कि नहीं। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 75। तो 75 हम लोग निकाल लेंगे, तो 75 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये ट्रिक से है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, जल प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पे देखिए इसका नीचे होगा, ये वाला क्या होगा, नीचे, ये सेम इधर की होगा, तो नीचे एक यहाँ पे एक इधर पे है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर को उड़ जाएगा। कहाँ पे उड़ जाएगा, ऊपर को उड़ जाएगा। तो एक तो ये वाला है, पहला वाला है, ठीक है, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उत्तम क्षमता है, ठीक है। तो हमारा है पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो देखिए पार्टिकल के द्वारा गलत बात है, रिसीवर के द्वारा गलत बात है, स्रोत के द्वारा गलत बात है, ठीक है। तो ये होता है अशांति के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये साउंड है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस से जाता है, किससे जाता है, डिस्टर्बेंस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगला जो 9 अगस्त का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन, ऐसे सिमिलरली, ठीक है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। देखिए 54 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, ठीक है, 54, ठीक है, 5/18, ठीक है, हो गया। काट लो इसको, 18 का 18, 18 36, 18 23, 54, 3 4 3 15, ठीक है, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड तो हो गया, इसकी चाल हो गई, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, चाल हो गई, ठीक है। अगला क्या बोला है, ठीक है, आगे कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को इतने मिनट में पार कर लेता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ठीक है। तो सपोज कीजिए, ठीक है, कि एक ट्रेन है, हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसको हमने एक्स मान लिया और ये हमारे पास दिया है 150 दिया है, तो 150 हो गया। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय। क्या होता है, दूरी बटे के समय होता है, ठीक है, दूरी बटे के समय होता है। तो देखिए दूरी दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 150 प्लस के एक्स हो जाएगी, नहीं हो गया, इक्वल टू चाल इंटू समय हो जाएगा। तो चाल हमारे पास 15 है, कितना है 15, ठीक है। कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है, 15 दूना के 30, ठीक है, 15 चौके 60, 60 3 63, 63 हो गया। और 150 माइनस कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 150 माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, 13 में से ये गया 5 8 और ये 4, 480।
तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, कोई टाइम लगा क्या, नहीं टाइम नहीं लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 घंटा तो ऑलरेडी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। ठीक है, कुछ अभिनेता व्यापारी है। ठीक है, और सभी व्यापारी बुद्धिमान है। ठीक है, ऐसे ऐसे अभिनेता हैं। ठीक है, कुछ अभिनेता, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अभिनेता। ठीक है, कुछ अभिनेता व्यापारी है। क्या है, व्यापारी। तो कुछ अभिनेता क्या है, व्यापारी। ठीक है, सभी व्यापारी बुद्धिमान है। सभी व्यापारी जो है क्या है, वो बुद्धिमान है। तो एक यहाँ से लाइन होगा, सॉरी यहाँ से। ठीक है, और बड़ा मैं ले लेता हूँ। ये क्या है कि सभी व्यापारी बुद्धिमान है, तो ये क्या है, बुद्धिमान। ठीक है, ये क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, अब क्या कहता है कि सभी अभिनेता बुद्धिमान है। सभी अभिनेता बुद्धिमान है, तो ये गलत बात है, कुछ ही होगा ना, इसका यहाँ पे क्या है, कुछ ही पार्ट है, तो कुछ ही होगा। सभी व्यापारी अभिनेता हैं, सभी व्यापारी। ठीक है, सभी व्यापारी अभिनेता हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट पे अपने। ठीक है, ये यहाँ पे है कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा। ठीक है, न तो एक न तो दो, दोनों गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर सामर्थ मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से करते हैं। ठीक है, समर्थ। ठीक है, 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, सॉरी कहाँ पे चला गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला जाता है दिवाकर। ठीक है, इसको सही से मैं रोक लेता हूँ इसी पे। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये 10 मीटर है, कितना है, ये 10 मीटर है, और वो यहाँ से दाएं मुड़ता है। ठीक है, किधर मुड़ता है, दाएं, फिर वह दाएं मुड़ता है, एक बार तो मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ गया। ठीक है, फिर वह 4 मीटर की दूरी तय करता है, कितने मीटर की, 4 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए 4 मीटर सपोज कीजिए कि 4 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करता है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो इस बार दाहिने नहीं मुड़ा, बाएं मुड़ा, और ये 6 चला, कितना चला, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद 6 किलोमीटर, कुछ गलत दे रखा है, मीटर मीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समर्थ किस दिशा में है, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ था, अभी हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अच्छा तो वो उसका पूछा है, वहाँ से डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो बस यहाँ से पूछा है तो ईस्ट ही होगा। ठीक है, यदि उस पॉइंट से पूछता तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बनाने के लिए न्यूनतम, ठीक है, कितनी सीधी रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितनी, देखिए 1 2 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 5 हो गया, 6 7 8, ठीक है हो गया, 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 11, तो 11 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका की क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। ठीक है, तो इसका बताना है, तो बोस्टन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बोस्टन में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है क्रिस का वो जो एज है ना, वो 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि क्रिस है हमारे पास, ठीक है, और ये पार्थिव है, और क्रिस का एज हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो पार्थिव का क्या होगा, पार्थिव का हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, x+5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले की बातें हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 8 वर्ष पहले जो क्रिस का आयु है ना, वो x माइनस कितना हो जाएगा, हट जा भाई, x-8 हो जाएगा। ठीक है, और जो पार्थिव का एज है, ठीक है, और जो पार्थिव का एज है वो कितना हो जाएगा, x+5 - 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि x माइनस कितना हो जाएगा, 3। ये पार्थिव का एज हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्रिस, ठीक है, क्रिस 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस की उम्र क्या, 3 गुना, तो x-8, ठीक है, का 3 गुना। ठीक है, उसके बाद पार्थिव की उम्र के 2 गुने। ठीक है, तो पार्थिव की उम्र कितना है, x-3 के 2 गुने से कितना कह रहा है, 10 वर्ष ज़्यादा है, तो 10 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 24। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 6, और ये प्लस हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो 2x इधर, यहाँ 3x है तो x बचा, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे 24 तो प्लस हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, तो 34 और माइनस के 6 तो हमारे पास आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ठीक है, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो क्या पूछा था कि क्रिस का वर्तमान आयु, तो क्रिस का वर्तमान आयु हमने माना था x, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर हमारा कितना दिया है, ठीक है। तो 28 दिया है, ठीक है। चलिए पेपर यहाँ पे हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ हम लोग, ठीक है, जो कि 14 अगस्त का होगा या फिर 10 अगस्त का शिफ्ट दूसरा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और जितने भी हमने ट्रिक बताए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।